पर एक समय ऐसा आया जब सामंतवादी ताकतों से टकराते हुए गरीब कमज़ोर मज़लूम की आवाज़ बनकर लड़ने वाले एक जहाँ की जनता ने साबित कर दिया, ऐसी जगह की जनता ने कहा कि जिसे तुम माफिया कहते हो वो हम आम आवाम का मसीहा है। और उसमें जितने मुसलमान थे उससे ज़्यादा हिंदू भी थे। हर कौम के, हर जाति बरादरी के इंसाफ और इंसानियत के पसंद लोग, उन्होंने 2 दिन में साबित कर दिया कि मुख्तार अंसारी एक मसीहा है। और ये मैं अपनी आँखों से भी देखा है। सत्ता और उसके लोग पीठ पर हमला करते हैं, क्योंकि जिनसे लड़ाई थी, अगर वो सत्ता के साथ खड़े हैं तो माफिया नहीं है। लेकिन जो गरीब कमज़ोर मज़लूम से लड़ता है, उनकी आवाज़ बनता है, उसका जाति, उसका धर्म, उसका विचारधारा देख करके उस पर पीछे से हमला किया जाता है। और ये कानून और संविधान के सामने एक चुनौती है। जनपद गाज़ीपुर ही नहीं, पूरे भारत के इतिहास में ऐसे घर में बैठा हूँ जहाँ डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी की पैदाइश है। तमाम घर में देखिए उनकी फ़ोटोग्राफ लगे हुए हैं। और इसी घर में बैठे हुए हमारे देश के एक जागरूक लोगों को चेतना पैदा करने में डॉक्टर लक्ष्मण यादव। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज आप मोहम्मदाबाद में आए हैं, मुख्तार अंसारी के इस तरह से दर्दनाक मौत पे आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया आपका। और ये एक दुख की घड़ी है और मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि इस मुल्क में जो न्याय, समता और संविधान के मूल्य बनाए गए, उससे एक आइडिया ऑफ इंडिया बना। और उस संविधान को लागू कराने की जिम्मेदारी जिन लोगों पे थी उन्होंने निभाई नहीं। और हर तबके में, हर जगह पर सामंतवादी ताकतों का कब्जा था, जो चाहते थे कि संविधान ज़मीन पर न पहुँचे। आखिरी पायदान पर खड़ा एक मजलूम, कमज़ोर, वंचित, शोषित, गरीब, उसकी आवाज़ मजबूत हो। आज जहाँ हम बैठे हैं, ये एक ऐसा ऐतिहासिक परिवार है, एक ऐसा ऐतिहासिक घर जिसने इस मुल्क की बुनियाद में जो एक मोहब्बत की बात थी, वफ़ादारी की बात थी, उसे निभाते हुए इंसाफ और इंसानियत की पैरोकारी की। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी जी कांग्रेस से जुड़े रहे, जंग आज़ादी से जुड़े रहे। और मैं पूरे घर में घूमते हुए देख रहा था, ऐसा लग रहा था कि एक ऐसा शख्स जिसने एक मोहब्बत भरे भारत के लिए, इस मुल्क की खुशकिस्मती को बरकरार करने के लिए बहुत कुछ किया। इसी जगह पर एक समय ऐसा आया जब सामंतवादी ताकतों से टकराते हुए गरीब कमज़ोर मज़लूम की आवाज़ बनकर लड़ने वाले एक जहाँ की जनता ने साबित कर दिया, ऐसी जगह की जनता ने कहा कि जिसे तुम माफिया कहते हो वो हम आम आवाम का मसीहा है। और उसमें जितने मुसलमान थे उससे ज़्यादा हिंदू भी थे। हर कौम के, हर जाति बरादरी के इंसाफ और इंसानियत के पसंद लोग, उन्होंने 2 दिन में साबित कर दिया कि मुख्तार अंसारी एक मसीहा है। और ये मैं अपनी आँखों से भी देखा है। सत्ता और उसके लोग पीठ पर हमला करते हैं, क्योंकि जिनसे लड़ाई थी, अगर वो सत्ता के साथ खड़े हैं तो माफिया नहीं है। लेकिन जो गरीब कमज़ोर मज़लूम से लड़ता है, उनकी आवाज़ बनता है, उसका जाति, उसका धर्म, उसका विचारधारा देख करके उस पर पीछे से हमला किया जाता है। और ये कानून और संविधान के सामने एक चुनौती है। मैं जो मुख्तार अंसारी साहब हैं उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि एक बेहतर दुनिया बनाने की जो लड़ाई गरीब, कमज़ोर, मज़लूम को उसका हक मिले,
कमज़ोर की आवाज़ बुलंद हो, संविधान लागू हो, मोहब्बत प्यार लागू हो। मैं चाहूँगा कि समाज उस दिशा में आगे बढ़े। एक छोटा सा सवाल सर ये है कि इस जो हालात देश के हैं, सामंतवादी जो हैं वो अलग एक धर्म का कर करके गरीब लोगों को धर्म में उलझा कर करके उन्हें उसी तरफ ला जाना चाहते हैं, कैसे इनको निकाला जा सके? इस मुल्क की बुनियाद जब रखी गई, जंग आज़ादी के बाद का इतिहास अगर देख लें तो मज़हब के नाम पर इस मुल्क को 2 टुकड़ों में बांटा गया। हमारे पड़ोसी मुल्क ने कबूल किया कि वो मज़हब के नाम पर चलेगा। इस मुल्क ने तय किया कि नहीं, हम दस्तूर से, आइन से चलेंगे, संविधान से चलेंगे। हज़ारों साल की जो संघर्ष थी कि गरीब कमज़ोर मज़लूम को उसका हक मिले, संविधान ने एक यकीन दिलाया हर आँख को कि अब जो तुम्हारा नया भारत बनेगा इसमें तुम्हें तुम्हारा हक मिलेगा। किसी की ज़ात देखकर, किसी का मज़हब देखकर उसके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी, कोई हकमारी नहीं होगी। आज़ादी का अमृत काल चल रहा है। हमारे दौर के सियासतदान चाहते हैं कि हम मज़हब के नाम पर वोट दें, एक मज़हब को दूसरे मज़हब से लड़ा दें, एक ज़ात का वर्चस्व कायम रखें, बाकी जो गरीब कमज़ोर मज़लूम की आवाज़ बनकर उभरे उन्हें बदनाम कर दें, उन्हें कमज़ोर कर दें और मुल्क को केवल सियासी फ़ायदे के लिए ऐसी नफ़रत की आग में झोंक दें कि पीढ़ियों तक वो बुझाए न बुझे। ये मुल्क उस मुहाने पर खड़ा है। मैं आपके माध्यम से, आपके ज़रिए इस मुल्क की आम आवाम को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि जब इस मुल्क का आइन नहीं बचेगा, दस्तूर नहीं बचेगा, इंसानियत महफूज नहीं रहेगी, तो ये इमारतें, ये धन दौलत, ये शान व शौकत, ये सामंती ठसक सब यहीं धरा रह जाएगा। अगर बचाना चाहिए तो इंसाफ और इंसानियत को बचाना होगा, इस मुल्क के आइन को बचाना होगा, इस मुल्क के दस्तूर को बचाना होगा, मोहब्बत को बचाना होगा। नफ़रत और हिंसा कभी भी किसी का भला नहीं करती। वो ताकतवर जो आज ताकतवर है उसे लगता है कि वो नफ़रत से और हिंसा से हर समय ताकतवर रहेगा, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। मैं इस मुल्क की आम आवाम से गुजारिश करता हूँ, आप एक ऐसे मुहाने पर खड़े हैं जहाँ आपको चुनना है, आपको तय करना है आप अपने बच्चों को क्या देना चाह कर, क्या सौंप कर जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि हमारे लोग ये निर्णय लें कि जो भी मज़हब के नाम पर, ज़ात के नाम पर तोड़ने और बांटने की लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं उन्हें हराएं, उन्हें शिकस्त दें, सबको सबका हक मिले, सब मोहब्बत प्यार से रहें, सब मिलजुल कर रहें, कोई किसी की हकमारी न करे, कोई किसी के साथ बदसलूकी न करे, कोई अपमानित न करे। ऐसा भारत बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। से बात करने की बहुत बहुत शुक्रिया। अब देश के लोगों को सोचना है क्या करना है। सही आपने कहा कि हमारा देश मज़हब के नाम से बटा था, फिर उसके बाद ज़बान के नाम पर बट कर करके बांग्लादेश बन गया। इंसान को एक रहने दीजिए, इंसान रहने दीजिए, तभी देश तरक्की करेगा। G72 न्यूज़ के लिए लक्ष्मण भाई द्वारा जो संदेश दिया गया है, मैं उम्मीद करता हूँ पूरे भारत के लोग और जो आप चला रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इनकलाब जिंदाबाद।